चलिए आज देखिए आप लोग केमिस्ट्री में हम लोग को देखना है आज रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रासायनिक समीकरण क्या है, समझिएगा थोड़ा सा। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं उनके संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोला जाता है। रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उसके संकेत और सूत्र जो होता है, ठीक है ना, उनका संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है? हम लोग का रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप लोग पहले इसको लिख दे रहे हैं, समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों की संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब हम लोग के पास कहा गया रासायनिक समीकरण हम लोग किसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल आप लोग डाल लीजिए, समझिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो हो गया हाइड्रोजन, 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 और कहा जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिक्रिया का फलस्वरूप हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लेंगे, ये हम लोग को जल बन जाएगा। इसमें क्या बताया क्या? हम लोग ने क्या ले लिया? हाइड्रोजन और क्या ले लिया? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्या ले लिया? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्या ले लिया? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी एक पदार्थ है और ये भी एक का है पदार्थ है। हम लोग ने क्या बोला? पदार्थ, पदार्थ यहाँ पे क्या बना हम लोग को? पदार्थ है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, तो अब ये जो होता है इसका जो संकेत होता है, संकेत होता है या सूत्र होता है, तो इसका संकेत हो जाएगा H, तो हम लोग H2 करेंगे, और यहाँ पे इसका हो जाएगा O करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा H2O। तो ये हम लोग इसका क्या हो गया? संकेत हो गया, और ये जल का क्या हो गया? सूत्र हो गया। जल का अणु सूत्र हो गया, जल का अणु सूत्र हो गया H2O। जल का अणु सूत्र क्या हो गया? H2O। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं का संकेत और क्या करते हैं हम लोग? सूत्र में निरूपण कर देते हैं। उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण हम लोग बोलते हैं। फिर से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है, पदार्थ हम लोग जानते हैं कि पदार्थ भाग ले रहा है, उसी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं? उसका संकेत, अन्यथा उसका हम लोग सूत्र लिख देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण मिटा दें। रासायनिक समीकरण में आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है।
एक तरफ हम लोग का है, यहाँ पे एग्जाम्पल में है क्लोरीन, एक तरफ है हाइड्रोजन। ठीक है, ये हम लोग ने बना दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हम लोग का जो हुआ, ये हम लोग का ये भी पदार्थ है, थोड़ा सा याद रखिएगा, और ये भी क्या है, पदार्थ है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये एक अंक में हो गया संकेत हो गया, ये एक अंक ये एक अंक में हो गया क्लोरीन हो गया, ये भी एक अंक में हो गया हाइड्रोजन हो गया, और ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये संकेत बोलेंगे। ये हम लोग का तत्व है, यह तत्व हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका संकेत है। लेकिन यही जब यहाँ पे बना तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, HCl। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है हम लोग का HCl, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक बोल दिए। तो अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ये हम लोग का सूत्र हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हम लोग का तिरचिन्ह। अब याद रखिएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और ये अभिक्रिया का फलस्वरूप बन रहा है। ठीक है ना, ये अभिक्रिया का फलस्वरूप बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और इसको बोलेंगे प्रतिफल, प्रतिफल। याद रखिएगा अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है, इसमें हम लोग को ध्यान देना है। अभिकारक किससे कहते हैं, प्रतिफल किससे कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जब रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जो पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बनते हैं, तो प्रतिफल कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम आज गए हैं चावल पकाने के लिए, चावल पानी को रख दिए, गरम कर दिए, वो भात बन गया। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ लिए भाई, पहले हम लोग ने चावल पानी का इस्तेमाल किया, बना का वो भात बना। इससे पहले अगर हम लोग लेते हैं दूध को गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद दही की जो थोड़ी सी मात्रा डाल दी जाती है तो किसमें बदल जाता है, दही में बदल जाता है। तो हम लोग समान पदार्थ लेते हैं कुछ अलग, आज जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका निर्माण होता है कुछ अलग, उसका कुछ अलग ही होता है। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अभिकारक किससे कहते हैं, अभिकारक किससे कहते हैं, किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे में अगर आप एग्जाम्पल लीजिएगा यहाँ पे, तो ये जो हम लोग का इक्वेशन समीकरण बना है, ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन सा है, क्लोरीन, आप प्लस का है हाइड्रोजन, ये हम लोग का अभिकारक हो जाएगा। इससे पहले हम लोग ने लिया था हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ये हम लोग को क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से।
हाइड्रो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हो गया। अब आप लोग को बताना है, अब आप लोग को बताना है कि इसमें कौन अभिकारक है, कौन प्रतिफल है। चावल प्लस जल, अभिक्रिया का प्लस क्या हो जाएगा, भाप। समझिएगा, ये आप लोग को बोलचाल के भाषा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब बोलिएगा सर भाप का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र क्या होता है। सर चावल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा पदार्थ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं और कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो जो मिश्रण वाला पदार्थ होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, नहीं होता है। सिर्फ पदार्थ में जो यौगिक होता है उसी का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसमें अब आप लोग आसानी से पकड़ लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अभिकारक, अभिकारक। ये हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, प्रतिफल, प्रतिफल। अब समझिएगा, प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे में हम लोग ने बनाया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मैंने अभिक्रिया कराया था, तो क्या बना था, जल। क्लोरीन और क्या बनाया था हम लोग, हाइड्रोजन, तो बना था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जल जो होता है, जल यह एक का है यौगिक है, तो इसको हम लोग H2 लिख देंगे, इसका सूत्र होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जो बनने के बाद तैयार हुआ है, बनने के बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर बनने के बाद जो तैयार हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ लेने वाला, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग, हाँ, उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल। जैसे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो इसके भाग लेने से क्या बनता है, जल बनेगा, H2O, H2O क्या बनेगा, H2O। तो आप लोग यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया से देख लीजिए कि कैसे होगा प्रतिफल, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, H2O, H2 प्लस Cl2,
यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा प्रतिफल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रतिफल हो जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा प्रतिफल हो जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से।